नमस्ते, स्वागत है आपका थला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे क्लास टेंथ मैथ का एक्सरसाइज 3.2। और ये 3.2 आप लोग बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ाइए। और ये और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो हम पढ़ा रहे भले ही चैप्टर लंबा, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और किसी बहकावे नहीं आए कि इससे कुछ नहीं, लेकिन हर टीचर से जिस टीचर के मुँह सुनिएगा यही बोलेगा। तो चलिए अब आज हम एक्सरसाइज 3.2 में 3 क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर दिया, और एक्सरसाइज 3.2 में जो है कि हम आए हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है एक्सरसाइज में। आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ना। आप लोग हम मेहनत अगर हम आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जल्दी ही कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि हल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक, उसमें कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म, और उसके बाद उसमें उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको जो है कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल भी करना है, ठीक ना। तो चलिए हाँ अब बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली, यानी कि एक गणित की पहेली पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। समझे? यदि लड़कों की संख्या 4 अधिक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, समझे कि नहीं समझे? अगर लड़कों की संख्या से कितना है? 4 अधिक है, समझे ना। तो अब कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले दिया है लड़कियों, ऊपर वाला देखना है, नीचे वाला नहीं। लड़कियों की संख्या, ठीक ना। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पहला है, ठीक। माना लड़कियों की संख्या, रुकिए हाँ यहाँ लिखते हैं। माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। देख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से लिख दिए। या यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं या प्रश्न से भी लिख सकते हैं। हमने प्रश्न से लिखा। अब देखिए यहाँ पे कहता क्या है। अब मान लिए यहाँ पे क्वेश्चन बुक में हमारा है कि लड़कों की संख्या लिखिए, यानी कि x प्लस 10। पहले यहाँ देखिए यहाँ कितना प्रतियोगिता खेला, x प्लस वाई बराबर कितना है? टोटल 10 है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब लिखेंगे आप पुनः, टोटल मिला के 10 है। अब पुनः क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 10, 4 अधिक है ना। रुकिए y माइनस 4 हो गया। अब देखिए आप लोग का एक क्वेश्चन होगा, सॉरी प्लस 4। यानी यहाँ क्या रहा है कि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या अधिक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है कि लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो 4 अधिक। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, x माइनस वाई बराबर 4। ये मेरा समीकरण सेकेंड हुआ। अब लिखेंगे, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से बता देते हैं आप लोग को। क्या आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से बता देते हैं। ग्राफ ही बोला है ना,
विलोपन। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन देख रहे थे कहीं गलत तो नहीं। तो अब देखिए इसमें करना है हम आपको विलोपन विधि से करके दिखाते हैं। तो चलिए विलोपन विधि अब लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, क्या चीज़ करने पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट x + y = 10 है ना, और दूसरा x - y बराबर x में 4। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हमारा समीकरण सेकेंड। अब देखिए, अब देखना आप लोग को ये है कि यहाँ पे ये अगर ये चीज़ देखिए प्लस माइनस घट के क्या होगा, 0 होगा ना। तो वो इसी तरह से ये कट जाएगा, ये कट गया, हाँ ये सब कट गया। तो यहाँ देखिए आप लोग को जब ये दोनों जो है कि कट गया तो यहाँ 2x = 14 हुआ। अब कट गया, सॉरी आप लोग को समझिएगा ना, 2x हुआ, ये एक x यहाँ इन दोनों को जोड़िएगा 2x होगा, और 10 और 4 कितना हुआ 14 हुआ। अब देखिए ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x = 14/2 कट के 7, x = 7 आया। यानी कि अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख दिए। अब x का मान कितना है 7, तो समीकरण फर्स्ट पहले लिखते हैं बराबर 10। अब x का मान 7 बराबर 10 लिख दिए। अब y = 10 - 7, y बराबर मेरा क्या आ गया, y = 3 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह नहीं है। अतः लड़कों की संख्या, पहले लड़कियों लिख देते हैं। अतः लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़कियों की संख्या हम क्या माने हैं x, तो x बराबर हमारा आया कितना है 7, यहाँ 7 लिख दिए। अब देखिए लड़कों की संख्या बराबर क्या रखे हैं y बराबर मेरा क्या आया 3, यही हो गया हमारा ANS। समझे आप लोग किस तरह से हम आपका आंसर निकाले, कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पहले उतार लीजिए। एक सेकेंड, हाँ अब उतार लीजिए। हाँ तो उतार लिए ना, उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन है जिसको हम इसी में बता दें कि अगले पार्ट में बताएं। चलिए तो चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन जी। चलिए तब पार्ट 2 में अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।